नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म के महान ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। यह कहानी है सूर्यदेव, उनकी पत्नियां संझा और छाया की और उनकी संतानों यमराज, यमुना जी और शनिदेव की। इस कहानी में छुपे रहस्य और गूढ़ तत्व आपको चकित कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। सूर्यदेव, जिन्हें वैदिक काल में सविता के नाम से भी जाना जाता था, ब्रह्मांड के प्रमुख देवताओं में से एक माने जाते हैं। सूर्यदेव की महाशक्ति से संपूर्ण सृष्टि चलती है और वे ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। सूर्यदेव की पत्नी थी संझा, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। संझा अत्यंत सुंदर और तपस्विनी महिला थी। उनका विवाह सूर्यदेव से हुआ और उन्होंने कई वर्षों तक सूर्यदेव के साथ जीवन व्यतीत किया। परंतु सूर्यदेव का तेज और उनके शरीर से निकलने वाला प्रचंड प्रकाश संझा के लिए अत्यधिक कठिन हो गया। वह उनके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। इस स्थिति से बचने के लिए संझा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपनी छाया, जिसे छाया के नाम से जाना जाता है, सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और स्वयं घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने के लिए जंगल में चली गई। छाया पूरी तरह से संझा के समान दिखती थी, इसलिए सूर्यदेव को यह परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। संझा ने घोड़ी के रूप में अपनी तपस्या जारी रखी और इस बीच छाया सूर्यदेव के साथ रहने लगी। परंतु छाया केवल संझा की छाया थी, इसलिए उसमें संझा की तरह सहनशीलता और धैर्य नहीं था। संझा और सूर्यदेव से पहले ही 3 संतानें उत्पन्न हो चुकी थीं, यमराज, यमुना जी और वैवस्वत मनु। यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाता है और यमुना जी नदी की देवी मानी जाती है। वैवस्वत मनु को मनुष्य जाति का पहला राजा कहा जाता है, जिनसे मानवता की उत्पत्ति हुई। यमराज और यमुना जी दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यमराज न्याय के देवता भी माने जाते हैं और मृत्यु के पश्चात आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंड या मुक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। जब संझा तपस्या कर रही थी, तब छाया ने सूर्य देव के साथ रहना शुरू किया और उनसे भी कई संतानें उत्पन्न हुई। इनमें सबसे प्रमुख थे शनिदेव और तप्ती। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, जो कर्मों के आधार पर दंड और फल प्रदान करते हैं। शनिदेव के प्रभाव को लेकर हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है और उनका नाम हमेशा सम्मान और भय के साथ लिया जाता है। छाया के मन में संझा की संतानों, विशेषकर यमराज के प्रति द्वेष था, क्योंकि वह स्वयं संझा नहीं थी। इसलिए छाया का व्यवहार यमराज और यमुना जी के प्रति कठोर था। यह द्वेष शनिदेव और यमराज के बीच भविष्य में दूरी का कारण बना। समय के साथ सूर्यदेव को यह अनुभव हुआ कि जो स्त्री उनके साथ रह रही है, वह संझा नहीं हो सकती। उन्होंने छाया का परीक्षण किया और यह सत्य सामने आया कि असली संझा कहीं और है। सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और संझा को ढूंढ निकाला। संझा उस समय घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही थी। सूर्यदेव ने अपनी पत्नी से मिलकर उन्हें मना लिया और फिर से अपने साथ वापस लाए। संझा और सूर्यदेव के पुनर्मिलन के बाद उनके 2 और पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है। अश्विनी कुमार जुड़वां देवता थे और वैदिक साहित्य में उन्हें चिकित्सा के देवता के रूप में जाना जाता है। अश्विनी कुमारों की महिमा का वर्णन ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में मिलता है। वे देवताओं और मनुष्यों की चिकित्सा करते थे और उन्हें आरोग्य प्रदान करते थे। उनकी चिकित्सा विद्या आयुर्वेद का मूल आधार मानी जाती है। तो दोस्तों, यह थी सूर्यदेव, संझा, छाया और उनकी संतानों की अद्भुत कथा। इस कथा में कई गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व छुपे हैं, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, तपस्या और न्याय का कितना महत्व है। यमराज, शनिदेव और अश्विनी कुमारों का यह योगदान वैदिक संस्कृति और हिंदू धर्म में अमूल्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिलचस्प कथाएं लाते रहेंगे। धन्यवाद।